वेक्टर्स वगैरह खत्म कर लिया था, ठीक है, वेक्टर्स वगैरह का काम अपना खत्म हो चुका है। मैंने बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट हम बाद में कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट के बेसिक्स बता दिए थे मैंने, ठीक है। ठीक है, देखिएगा जरा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारे ना डंडे बढ़ेगा पीछे। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस से शुरू कर रहे हैं हम। मैंने जब बोला कि टेक्स्ट मत करो, उसको शेड्यूल ट्राइप करेगा है, ठीक है। शुरू करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस से शुरू करते हैं। सही है यार, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अब सब चुप रहेंगे, ठीक है। अब सब चुप रहेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो। एक सीन देखा जरा, मैं नोट्स खोल लूँ। ठीक है, कहाँ से कवर करना है अपने पास। हाँ, ये रहा, ठीक है। तो हम एक बार ना डीवाई बाई डी एक्स कैसे आता है और उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया हमने, एक बार उसको देख लेते हैं, फिर अपन फर्स्ट प्रिंसिपल पे चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से चलेंगे जहाँ पे अपन सब चीजें डिराइव करेंगे, ठीक है। तो देखना जरा, तो देखिएगा जरा, ठीक है। सबसे पहले मेरे को एक चीज पूछनी है तुमसे कि अगर मेरे पे ये ओरिजिन है, देखना जरा, देखना जरा, अगर मेरे पे यहाँ पे एक ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे अपने को एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है ऐसे, ये वाई एक्स ग्राफ है, ठीक है। ये एक वाई एक्स ग्राफ, अपने को एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, आगे यार, हाँ। जैसे कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x1, y1 एंड x2, y2। तो क्या कोई उसकी स्लोप बता सकता है? स्लोप मैंने बताया भी था बेसिक क्लास में। कोई उसकी स्लोप बता सकता है क्या? स्लोप, क्या स्लोप यही होगी इसकी m, अगर मैं इसका m लिखना चाहूँ तो क्या यही होगा y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, है ना? क्या तुम ये चीज देख पा रहे हो कि यार ये एक्चुअली क्या है? ये चेंज इन y बाय चेंज इन x है, क्या ये देख पा रहे हो? चेंज इन y बाय चेंज इन x, क्या ये देख पा रहे हो? ठीक, ठीक, ठीक। अब देखना जरा, थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं अब dy बाई dx को डिफाइन करने जा रहा हूँ, तब ध्यान से देखिए। कि मेरे पे ना एक ऐसा कर्व सा है, देखना जरा, ऐसा, ऐसा, ठीक। अब देखना, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक। ये पूरा अगेन वाई एक्स ग्राफ है, ठीक। अब देखना, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक बार तुमसे पूछूंगा कि यार ये तुम्हें दिख रहा है कि एक कॉर्ड बन रहा है, क्या तुम देख पा रहे हो? कॉर्ड सा बन रहा है, इसको कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कॉर्ड बन रहा है, इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखना जरा, जैसे जैसे तुम, अगर मैं यहाँ पे कोई स्लोप पूछूं, ठीक है, तो इसको पता है कि अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और उसके x2 y2, तो तुम क्या बोलोगे इसकी स्लोप? चेंज इन y पे चेंज इन x, ठीक है। ये हो गई इसकी स्लोप। बट मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि यार एक काम करो जरा, तुम ना जरा ये जो डंडी है ना, ये जो जिससे कॉर्ड बन रहा है, तुम ना कॉर्ड को एक टैंजेंट बनाने की ट्राई करो, फिर देखना क्या स्लोप आएगी। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले ऐसे था, इसको ऐसे 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 ऐसे, कोई मेरे को बताएगा कि हम क्या चेंज कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे एक्स को चेंज कर रहे हैं, एक्स को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे हम। एक्स जो है तुम्हारा, देख रहे हो कि यहाँ पे अपना एक्स था, यहाँ पे ज्यादा, एक्स को हम कम कर रहे, 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 कम कर रहे। और तब तक कम करना जब तक एक तुम्हारा कॉर्ड एक टैंजेंट ना बन जाए। क्या तुम देख पा रहे हो यहाँ पे एक टैंजेंट बन रहा है ऐसे? क्या तुम देख पा रहे हो एक टैंजेंट सा बन रहा है यहाँ पे? देखो, अगर मैं इसको पीछे थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, देखो, ये जो है, ये एक टैंजेंट बन रहा है ना, ऐसे। क्या देख पा रहे हैं सब? इतना क्लियर है ना? आगे सबको ये तो क्लियर है आगे? ठीक, ठीक है। एक चीज लिखानी थी मेरे को, जरा सब ध्यान से देखिए। टैंजेंट होता है तुम्हारा कॉर्ड विद जीरो लेंथ, ठीक है। ऐसा कॉर्ड जिसकी लेंथ ही जीरो है, उसको हम टैंजेंट कहते हैं, ठीक है। सब ध्यान से सुनेंगे इसको, ठीक। अब देखना, अब अगर तुम यहाँ पे हल्का सा नोटिस करो ना, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे तूने एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई तुम स्लोप पूछे, ठीक है, यहाँ पे ना तुम अगर देखोगे तो ध्यान से, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा। मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को बाहर ला रहा हूँ जरा, देखना जरा। लेट्स से एंगल थीटा है, ठीक है। लेट्स से एंगल थीटा है ना। तो स्लोप को ही हम क्या कहते थे? टैन थीटा कहते थे ना। अब तुम देख सकते हो क्या, यहाँ पे बहुत छोटे पॉइंट में ना, यहाँ पे छोटे पॉइंट में जो वाई का चेंज आएगा बहुत छोटा होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट का। ये तो फिर भी मैंने बहुत बड़ा बनाया,
बट ये बहुत छोटा होगा, तो इसको हम बोलेंगे dy। जब भी बहुत छोटा होता है, ठीक है, तब हम बोलते हैं dy। या अब इसको चेंज इन वाई रहने दो, ठीक है, और ये चेंज इन एक्स हो गया, ठीक है। लेट्स से कि अगेन चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स है, ठीक है। तो हम इनको कैसे लिखते हैं देखना जरा। हम इनको लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स, वेट वेट, हाँ वेट, लिमिट, तुमने देखा कि यहाँ पे हम एक सेकंड देना जरा। अगर मैं इसको बोल दूं कि x2 पॉइंट है और इसको बोल दूं कि x1 पॉइंट है, तो क्या तुम देख पा रहे हो कि हम x2 को x1 के पास ले जा रहे हैं? जैसे जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम x2 को x1 के पास ले जा रहे हैं, नहीं टेंडिंग टू जीरो नहीं, बट x2 टेंडिंग टू x1 आएगा, x2 टेंडिंग टू x1 आएगा, x2 टेंडिंग टू x1। हाँ, x2 बिल्कुल x1 के करीब आ रहे हैं, बिल्कुल। ऑफकोर्स ये न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं आएगा, ठीक है। अगर x1 की वैल्यू 2 है तो x2 जो होगा तुम्हारा, वो तुम मान सकते हो कि यार 2 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, ठीक है। मतलब बहुत ही, तुम जानते हो कि यार एक इंटीजर के बाद बहुत इन्फिनिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, बट अभी इसको इतना जान दो कि लिमिट कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट x2 टेंडिंग टू x1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं हम इसको y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x, ठीक है। या तो ये लिख लो, या तो ये लिख लो, या इसी को तुम dy बाई dx लिख, दोनों बराबर है, दोनों एक ही के बराबर। क्या ये चमका सबको? हाँ, लिमिट पे आ रहा हूँ मैं, बस लिमिट पे आ रहा हूँ, अगला लिमिट पे आ रहा हूँ। एक सेकंड देना है जरा, एक सेकंड देना जरा, किसी को कॉल आ रहा है। एक सेकंड देना, ठीक। अच्छा, क्या आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है क्या? ठीक है यार, लोग भी तंग कर देते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, एक नंबर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये समझ आ गया डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखा। एक बार लिमिट्स को समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार हम लिमिट्स को समझ लेते हैं, फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा समझने का ट्राई करना, ठीक है। बाकी लिमिट्स एक मैथ्स का चैप्टर है, ठीक है, वो वहाँ पे तुम अच्छे से समझोगे, ठीक है, लिमिट्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है, बट थोड़ा भी यहाँ पे समझने का ट्राई करना। अगर मैं बोलूँ कभी भी कि लिमिट, देखना जरा, लिमिट एक वेरिएबल है x जो कि टेंड कर रहा है, मतलब x की तरफ जा रहा है, x की तरफ जा रहा है, वो दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, बट x पे पहुंच नहीं रहा, बट जा रहा है उस तरफ, ठीक है। और वो कभी पहुंचेगा नहीं, ठीक है, वो तुम खैर मैथ में समझ जाओगे। x टेंडिंग टू लेट्स से 3 है, ठीक है, x अपना 3 की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, तो तुम क्या बोलोगे पता है? तुम बोलोगे 9, 9 एंड 27। अब तुमसे कोई पूछेगा कि क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी या टेंडिंग होगा, ये भी टेंडिंग होगा, क्या ये भी उस तरफ जा रहा होगा, ये भी जो है तुम्हारा 9 है, ठीक है, और 27 है, ठीक है। अगर x 3 की तरफ जा रहा है तो x स्क्वायर भी 9 की तरफ जा रहा होगा, ये 9 नहीं होगा, 9 की तरफ जा रहा होगा अप्रॉक्स, मतलब ये होगा समथिंग 8 पॉइंट, मतलब बिल्कुल एंड तक, ठीक है, 8.99999999 ऐसे ही, जैसे तुम 8.9 बार लगाते हो ना, वैसे ही बिल्कुल उसकी तरफ जा रहा होगा, ठीक है। और ये भी ऐसे ही होगा 26.9999999 ऐसे। क्या ये समझ आया सबको? बताओ जरा, क्या लिमिट्स का चीज ठीक है? क्या तुम्हें लिमिट्स का चीज ठीक है? बताओ जरा, इतना क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते, ठीक है, ठीक है। ये सबको समझ आया ये वाला, ये चीज की हमने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखा? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखना जरा, अपना तुम्हें थोड़ी चीजें देखनी पड़ेगी यहाँ पे। हम ना एक बार जरा आवाज बता दो, आवाज क्लियर है क्या? यहाँ पे अभी बीच में मैसेज आ गया था, आइए उसके चक्कर में आवाज चली गई। देखना जरा, सब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है। अगर मैं बोलूँ, सब ध्यान से देखेंगे, सब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ऐसा थोड़ा समझने में दिमाग में जोर डालना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ x2 इज टेंडिंग टू x1, अगेन समझना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर x2 की वैल्यू 4 है
तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3.9999999999। ये समझ आ रहा है? सॉरी 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 सॉरी, ये एक सेकंड, गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया। x2 x1 की तरफ टेंड कर रहा है ना, x1 थोड़ी x2 की तरफ टेंड कर रहा है। हाँ उल्टा होगा उल्टा होगा उल्टा होगा, सही कह रहे हो। अगर ये 4 है तो ये 3.99999 ऐसे होगा, ठीक है। मतलब ये x1 की तरफ जा रहा है, x1 है नहीं बट x1 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब समझ लो कि यार मतलब बहुत ही छोटा डिफरेंस है 3 के बाद, 3.9 के बाद बहुत छोटा डिफरेंस है। जैसे वो डिफरेंस कंप्लीट हुआ फिर वो 4 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा देखना, थोड़ा दिमाग में जोर डालना। अब यहाँ से देखना, मैं एक चीज करने जा रहा हूँ। हाँ ऑल सही कह रहे हो, वेरी गुड। कि अगर इन दोनों को माइनस करोगे ना तो इनका डिफरेंस बहुत ही छोटा आएगा, बहुत ही छोटा आएगा डिफरेंस, ठीक है। 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। अब देखने जाना, मैं वही करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ देखना जरा। अगर x2 तुम्हारा x1 की तरफ टेंड कर रहा है तो मैं एक चीज लिखने जा रहा हूँ, यहाँ से अपन फर्स्ट प्रिंसिपल को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। कि तुम्हारा जो, क्या मैं ये लिख सकता हूँ देखना जरा, कि x2 मेरे को मिल जाएगा, x2 मेरे को मिल जाएगा, एक सेकेंड यार, हाँ ठीक। अगर मैं x1 में एक बहुत ही छोटा नंबर h को ऐड कर दूं, क्या ये चीज ठीक है, बताओ जरा। और यहाँ पे जो h है ना, h तुम्हारा 0 की तरफ जा रहा है, कि h एक बहुत ही छोटा नंबर है, h एक बहुत ही छोटा नंबर है। क्या ये समझ आया, बताओ जरा। उल्टा लिख दिया गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, उल्टा लिखा गया, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है। अरे यार क्या हो गया आज मेरे को। ये होगा तुम्हारा उल्टा, ठीक है। और ये होगा तुम्हारा, हाँ x1 इक्वल्स टू x2 प्लस h, सही है। x1 इक्वल्स टू x2 प्लस h, राइट, ठीक। हाँ कि मतलब हमें x1 मिल जाएगा अगर तुम x2 में बहुत ही छोटा नंबर h को प्लस कर दोगे, राइट, ठीक है। अब देखना, ठीक है। अब हम, और यहाँ पे जो है h टेंडिंग टू 0, ये सबको समझ आया कि यहाँ पे h बहुत ही छोटा नंबर है, कि अगर मैं x1 में से x2 को घटाऊं तो बहुत ही छोटा नंबर h मिलेगा मेरे को, वो है छोटा नंबर h, जिसको मैंने h मान लिया, ठीक है। ये तुम पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ से एक बार मैं फर्स्ट प्रिंसिपल की तुम्हें इक्वेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल कैलकुलस का स्टार्टिंग था, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ कैलकुलस, ठीक है। ऐसे हम चीजें स्टार्टिंग में डिराइव करते थे, अब तो बहुत एडवांस चीजें हो गई है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल में बोल देता हूँ उसको ना, इसीलिए इसका नाम फर्स्ट प्रिंसिपल रखा गया है, ठीक है। इसकी और भी फॉर्म्स होती है, मैं बस एक ही फॉर्म बता रहा हूँ। हाँ लिमिट का इक्वेशन है, देखना जरा, ये ऐसे लिखा जाता है, देखना जरा, लिमिट। अब आगे सबको लिमिट, लिमिट से थोड़ा फैमिलियर लग रहा होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h 0 की तरफ दौड़ रहा है, 0 है नहीं बट 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। क्या ये चीज ठीक है, बताओ जरा। इसको याद नहीं रखना, ठीक है। अभी हम इससे डिराइव करेंगे, इसको छोड़ देगा, ठीक है। ये काम की चीज नहीं है, बस इसको डिराइव करने का काम आएगा अपने। क्या ये चीज ठीक है, बताओ जरा। क्या ये चीजें ठीक है। अब हम सबके डेरिवेटिव डिराइव करेंगे, अब हम सबके डेरिवेटिव डिराइव करेंगे इसको यूज करते हुए, ठीक है। देखिएगा जरा, देखिएगा जरा, ठीक है। कैसे करेंगे, ठीक है। तुमको अपना दिमाग नहीं लगाना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना अभी समझना, ठीक है। ये कैलकुलस का पार्ट है तो थोड़ा टफ साइड है और तुम खुद नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। देखना जरा, सबसे पहले मैं तुमसे अगर पूछूं कि एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेरिवेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लिख देता हूँ मैं बस यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं पूछूं एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसा आएगा, एक कांस्टेंट का, इसको तुम ग्राफ की मदद से कर सकते हो, इसको तुम ग्राफ की मदद से कर सकते हो, है ना। देखना जरा, देखना जरा, ठीक है। हाँ 0 सही है। देखना अगर यहाँ पे y एक्सिस और यहाँ पे x एक्सिस है, ठीक है, सब देखेंगे, और अपना ये ऐसे है, तो कोई मेरे को बताएगा dy बाई dx का मतलब क्या होता है। कोई बस इतना बता दो कि dy बाई dx का मतलब क्या होता है। अगर तुम्हें मतलब पता है तो तुम ये भी कर लोगे। स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। तो क्या तुम देख पा रहे हो यहाँ पे tan थीटा क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से tan थीटा क्या है 0, तो tan 0 क्या होता है 0,
इसीलिए dy बाई dx ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट का कोई सा भी डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, जीरो आएगा। ठीक है, ठीक, देखना जरा आगे, आगे देखिएगा जरा। हाँ, ये भी समझ सकते हो, मानस ने भी सही कहा कि y के रिस्पेक्ट में जो x का चेंज है वो जीरो है। ठीक है, सॉरी, x के रिस्पेक्ट में जो y का चेंज है वो जीरो है, ये सही है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन, और एक अब हम लीनियर लेते हैं, एक लीनियर लेते हैं, उसको भी हम ग्राफ से प्रूव कर सकते हैं। ये तो तुम जानते हो कि अगर ये y इक्वल्स टू x है, ठीक है, तो इसको भी हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, है ना। अगर y इक्वल्स टू x दिया हुआ है तो तुम ग्राफ से इसको निकाल सकते हो। देखो y x, तो तुम्हें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन जा रही होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप 45 डिग्री पे होगा। mx देखो y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करो, c यहाँ पे क्या है, जीरो। अगर x ही चाहिए तो m क्या होना चाहिए, 1। m tan 1 कब होता है, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री हो गया। ये चीज ठीक है क्या, ये चीज ठीक है क्या, ये चीज ठीक, ठीक है। हाँ, तो अब तुम्हें पता चल गया यार, अब तुम क्या करोगे, देखो अब तुम्हें dy बाई dx करना है इसका, है ना। तो तुम्हें दिख गया कि ये 1 आएगा, मतलब इसका tan थीटा निकालना है, स्लोप का tan थीटा निकालना है ना। dy बाई dx स्लोप का tan थीटा निकालना है, वही होता है डेरिवेटिव, है ना, y और x का। ये चीज क्लियर है क्या, बताओ जरा, पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव पे अच्छा हाथ होना चाहिए, तब जाके बढ़िया अपन स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो बात हो गई यार, ये तो बातें हो गई। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि dy बाई dx, और अब हम किसी kx का निकाल के देखते हैं एक बार, ठीक है, कि कोई कांस्टेंट mm पे, ठीक है, उसका कैसे निकलेगा, देखना जरा एक बार, ये भी देख लेते हैं। अगर हम पे y इक्वल्स टू kx है, तो तुम्हें पता है कि हम डेरिवेटिव जब भी लेते हैं तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, तुम सबने पढ़ ही रखा है थोड़ा बहुत, तो मैं बता ही रहा हूँ, ये सब सबने पढ़ रखा है, पढ़ रखा है ना, पढ़ रखा है सब। इसको भी अपन उससे कर सकते हैं यार, इसको भी ना अपन इससे कर सकते हैं, देखना जरा। ठीक है, अब तुम्हें भी दिख रहा है कि यार ये अगेन एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना। कोई मेरे को बताएगा कि इसकी स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है, के है। वेरी गुड मोहित। और स्लोप को हम क्या कहते हैं, स्लोप को हम क्या कहते हैं, dy बाई dx। ये समझ आ गया क्या, ये समझ आ गया। इसीलिए हम कांस्टेंट्स को बाहर ले आते हैं। ठीक है, कांस्टेंट्स को हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बाहर ले आते हैं। क्या ये क्लियर है, वेरी गुड मोहित, वेरी गुड यार, अच्छा कर। ठीक है, हाँ, चलो ये तो हो गया। ठीक है, अब कहानी आती है कि जहां पे स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं रही, यहाँ पे तो देखो, तुम देख रहे हो कि स्लोप हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट है। यहाँ पे जो अपनी स्लोप है वो कांस्टेंट है, क्या तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे जो अपनी स्लोप है, स्लोप जो है अपनी, वो कांस्टेंट है। पर अगर मेरे पे पैराबोला आ जाए तो वो कैसे करेगी, डिराइव कैसे करेगी उसको। ये तो मेरे को पता है कि यार y इक्वल्स टू के स्क्वायर का तो गधा से गधा बच्चा भी जानता है कि 2kx होता है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, बट कैसे, वो अब अपन जानते हैं। ठीक है, देखना जरा, y इक्वल्स टू के स्क्वायर में एक बार बना देता हूँ, एक बार यार थोड़ा ओरिजिन ठीक से बना दे अपन। कहा गया है चचा, अरे नशे कर रहा है यार ये भी, बाय गॉड। टेंजेंट बट हर जगह चेंज होता है स्लोप, हाँ वेरी गुड यार, वेरी गुड। हाँ, हर जगह स्लोप चेंज होता है ना, इसी वजह से उसका डेरिवेटिव इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि सबका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट सबका डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है कि सबकी स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है यार, ये इनका ना कन्वर्जन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव से स्लोप में कैसे आते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, देखिएगा जरा, मैं यही से कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक, ठीक है, ऐसी कुछ चीजें दे रखे, ठीक है, और ये वाई एक्स ग्राफ दे रखा है। अब तुम्हें पता है पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसे दिखता है, y इक्वल्स टू kx। ये रूडोल्फ का क्वेश्चन भी कराया था मैंने, y इक्वल्स टू kx, ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिखता है, मतलब अच्छे से बना नहीं बट ऐसे ही कुछ दिखता है ना। ठीक है, सिमेट्रिक, हाँ वेरी गुड, सिमेट्रिक ही दिखता है ऑफ कोर्स। ठीक है, अब तुम देख पा रहे हो कि यार यहाँ पे, अरे रूडोल्फ का यार छोड़ो, ये मैं बाद में करूंगा, सब देखना। ठीक है,
यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे स्लोप जो है अपनी स्लोप ऑन चेंजिंग एक्स, एक्स को अगर मैं चेंज करता रहूं, एक्स में आगे बढ़ता हूँ या पीछे बढ़ता हूँ, स्लोप चेंज हो रही है। कहीं पे स्लोप नेगेटिव आ रही है, कहीं पे पॉजिटिव आ रही है, कहीं पे ज्यादा आ रही है, कहीं पे कम आ रही है। तो तुम ये देख पा रहे हो कि यार इतना तो बुद्धू से बुद्धू भी बच्चा समझ जाएगा कि एक्स की वैल्यू चेंज करने पे, एक्स की वैल्यू चेंज करने पे अपना स्लोप चेंज हो रहा है। ये तो बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी समझ जाएगा कि अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे कर दूं तो देखो स्लोप अलग आ रही है ना। इसका मतलब इतना तो समझ आ गया कि यार जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स आना चाहिए राइट में, क्योंकि अपना जो डेरिवेटिव है एक्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अपना जो स्लोप है, ये जो स्लोप बन रही है अपनी, ये एक्स पे डिपेंड कर रही है कि अगर मैं एक्स की वैल्यू 4 रखूँ तो स्लोप अलग, -2 रखूँ तो स्लोप अलग। ये समझ आएगा सबको? इतना क्लियर है क्या? ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया ये प्रूफ के लिए कि यार अपना आंसर गलत ना है, कि अपना एक्स का फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वाई टू के स्क्वायर। अब देखना हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, अब लड़ने मत लग जाना। ठीक है, इसका एक मेथड होता है बट मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दूं। ठीक है, हम फर्स्ट प्रिंसिपल को वापस लाएंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल को वापस लाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, देखना जरा यहाँ पे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, एक्स प्लस एच। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा जो तुम्हें पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है यहाँ पे, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैंने बताया भी सबको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। ये पता है सबको आई गेस। ठीक है ना। अब देखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर है ना उसको सीधा यहाँ पे चिपका दो, बस ज्यादा लॉजिक के पीछे मत भागो इसमें, ये तुम मैथ्स में अच्छे से समझोगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर है उसको यहाँ पे चिपका दो, और सेम गोज फॉर दिस, -x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। क्या ये क्लियर है क्या सबको? बताओ जरा, क्या ये क्लियर है सबको? बस चिपका देना है, ज्यादा लोग चुप नहीं करना, अपने को मेथड पता चलिए, बस चिपकाने का। समझा? हाँ ना, ठीक है। देखना जरा आप, अब तुम्हें ना, अब तुम्हें कुछ बकवास नहीं करनी, जैसे मैं बता रहा हूँ। एच है, एच है, एच है, एच। अरे मैंने यश बताया तो यार, एच कैसी बातें कर रहे हो यार, एच मैंने यहाँ पे बताया तो देखो। अगर कहा गया एच कहा गया यार, हाँ देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि x1 तुम्हारा x2 की तरफ जा रहा है, स्मॉल चेंज, हाँ वेरी गुड, स्मॉल चेंज, एक 0.00 बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, बहुत ही छोटा नंबर है जो 0 की तरफ जा रहा है, मतलब 0.000000 ऐसे ही जाता रहे जाता रहे। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, अपन इसको बस यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखते देखते एक बार। ठीक है, देखना जरा, अब तुम क्या करो, इसको एक्सपैंड कर दो एक बार, एक्सपैंड कर दो एक। अरे रुको तो यार, रुको तो, एक बार एक्सपैंड करो इसको जरा। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर बाय एच। अभी लिमिट पे नहीं जाना। ठीक है, अभी लिमिट पे नहीं जाना, सब ध्यान से सुनेंगे, सब सुन लो एक बार, नहीं तो गलती करोगे फिर हर बार, कभी भी लिमिट हटा दोगे बिना जाने अच्छे से। अभी लिमिट नहीं हटानी, अभी लिमिट लगी हुई है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ लिमिट कब हटानी है, देखना जरा। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तुम देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया। अब क्या आ रहा है तुम पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अभी भी लिमिट है, लिमिट गई नहीं है अभी। एच कॉमन ले लो जरा, एच कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, एच प्लस में 2x। अभी भी लिमिट नहीं गई, अभी भी लिमिट नहीं गई। अब क्या करोगे तुम, तो हाँ अब क्या करोगे, अब तुम लिमिट हटाओगे। जैसे तुमने लिमिट हटाया, तुम्हें पता कि h एक बहुत छोटा नंबर है, h इज टेंडिंग टू 0। लिमिट हटाया, h को 0 कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया 2x। क्या ये चीज क्लियर है क्या सबको? बताओ जरा, क्या ये चीज क्लियर है? d ऑफ k x स्क्वायर इज योर 2x। हाँ एंड में हटानी, सबसे एंड में हटाओ, सबसे एंड में हटाओ, बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्या चीज ठीक है क्या? बताओ जरा। चलो, अब क्या सब मेरे को एक बार एक्स क्यूब का करके दिखाएगा, एक्स क्यूब का। क्या सब एक बार एक्स क्यूब का ट्राई करेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 भी लगाते ना यार जरा, सब जरा एक्स क्यूब का ट्राई करो, 2 मिनट लो, खुद से ट्राई करो एक बार। एक बार मैं फॉर्मूला बता दूं कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, लगाओ जरा इसको और खुद से ट्राई करो एक बार, नोट्स को वापस जाओ, देखो ट्राई करो जरा खुद से। यार मेरे को तो नहीं पता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ खुद से।
हो गया फॉर्मूला लिखना। अच्छा रुको, अरे तो हम लोग नोट्स नहीं बना रहे क्या यार, क्या क्या कर रहे हो, रुको मैं लिख दे रहा हूँ। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, फॉर्मूला तो मेरे को भी याद हो गया यार इतना लिखने के बाद। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये है फॉर्मूला। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई, वो तो मेरे को पता है 3x² ही आएगा, बट तुमने खुद से किया ना, ये तो मेरे को पता ही है कि 3x² आएगा इसका डेरिवेटिव। अच्छा, खुद से किया ना, गुड, चल बढ़िया। सब करो, बाकी बाकी लौंडे भी करो यार, अच्छे से करो, ट्राई मारो। अच्छा ये सब कराया तुम्हें क्लास में वगैरह में? अच्छा लिमिट्स मैथ्स वगैरह, लिमिट्स पढ़ ली तुमने मैथ्स में क्या इतनी जल्दी? अभी थोड़ी पढ़ाते लिमिट्स। अच्छा तुम्हारे तो कोचिंग अलग चलती है, तुम्हारे में तो स्ट्रेट लाइन करा रहे हैं स्टार्टिंग में, तो खैर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। अच्छा हाँ ठीक है फिर, अगर तुमने कैलकुलस पढ़ रखे हैं फिर तो बहुत एडवांटेज मिलेगा, मतलब ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ही एडवांटेज मिलेगा, एक दो नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं बस, ज्यादा नहीं। वो मैथ्स में एडवांटेज मिलेगा बस। चलो मैं इसको करने जा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेके, ठीक है, करने जा रहा हूँ मैं इसको। हाँ बस एक दो यार, ज्यादा कैलकुलस यार, बेसिक कैलकुलस आनी चाहिए, ये सब तो खैर मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ, ये सब का यूज थोड़ी आता है क्वेश्चन में, ये तो बस डिराइव करने के काम आएगा। तुम तो डायरेक्ट x3 को 3x² करोगे, ठीक है, देखना जरा क्या करूंगा मैं। लिमिट, तब देखिए जरा, h टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एक्स प्लस एच, मैंने क्या बताया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर है x³ उसकी पावर x प्लस एच में कर दो, माइनस x³ डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक्स ए प्लस बी का होल क्यूब पता है, a³ प्लस b³ प्लस 3xh एक्स प्लस एच माइनस x³ राइट डिवाइड बाई एच, ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है, तो h³ लिमिट लगी हुई है, ठीक है, लिमिट मैं नहीं हटा रहा, 3x² प्लस 3x डिवाइड बाई एच, अगेन h कॉमन ले लोगे, है ना, तो क्या आएगा h² प्लस 3x² प्लस 3xh, क्या देख पा रहे हो? प्रीत कौन, 3x में, हाँ सही है, वेरी गुड प्रीत, मेरे को लगा प्रीत पता नहीं कौन से नशे करके आ रहा है। अभी भी लिमिट हटी हुई है, ठीक है, h टेंडिंग टू जीरो, ठीक। अब हम लिमिट h टेंडिंग टू जीरो को हटाएंगे, h टेंडिंग टू जीरो को हटाएंगे तो हमें दिख रहा है h जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो क्या आ रहा है 3x², क्या ये सबको ठीक है, चमका सबको, बताओ जरा, आज इंटरेस्ट आ रहा है क्लास में, आज तो बोरिंग नहीं लग रही किसी को क्लास? 3x² h थोड़ी होगा यार, h कॉमन लिया है यार, समय तुम कौन से नशे कर क्या हो यार आप, h कॉमन ले लिया ना भाई, h कॉमन लेके दिखाऊं क्या? ये देखो हमने क्या करते हैं, हम कभी भी, ठीक है सर, 3x² दिख गया ना, ये आंसर, ठीक है। अब देखो यार, अब ना अपने को ज्यादा नहीं जाना, मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूँ कि देखो यार इसका प्रूफ ही होता है, ठीक है। अब तुम इसको डायरेक्टली याद रख लो कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर n है, तो इसका डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, n x की पावर n-1, इसको आप डायरेक्टली याद रखो, ठीक है, इसको आप याद कर लोगे क्या, मेहरबानी से, इसको प्रूव मत कराना, ये करने को कर दो, बट इसके लिए सीरीज आनी चाहिए तुम्हें अच्छे से, x की पावर n की सीरीज होती है इन सबकी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, देखना आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं यार कि y इक्वल्स टू 8x³ का जरा कोई डेरिवेटिव बताएगा मेरे को, कोई बताना पसंद करेगा, y इक्वल्स टू 8x³ का डेरिवेटिव? 24x², ठीक है, ठीक है, जरा एक दो क्वेश्चन कर दो यार, थोड़ा मेरे को संतुष्टि मिल जाएगी, तुम्हें चीजें आ रही है समझ में, क्वेश्चन बन रहे हैं तुमसे, ठीक है। x² प्लस 4x³ प्लस 3x, हाँ इसका डेरिवेटिव बताना जरा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या सबका यही आ रहा है, देखो जरा मैं फटाफट बता दूं, 2x प्लस 12x² प्लस 3, ये सबका यही आ रहा है, dy बाई dx, सही है, वेरी गुड, चलो
सबको ये आ रहा है ना? चलो वेरी गुड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसी मेथड से एक बार साइन एक्स को डिफाइन करते हैं। साइन एक्स थोड़ा मजा आएगा इसको डिफाइन करने में, देखना जरा। और फिर tan एक्स तो यार मजा ही आ जाएगा। ठीक है, एक बार साइन एक्स को डिफाइन करते हैं, ये लो फॉर्मूला और ट्राई करो एक बार। मैं बस बता रहा हूँ, अब कोई पावर नहीं आएगी, तुम देख रहे हो कि यहाँ पे कोई पावर नहीं, बट एक साइन का फंक्शन आते हैं। बस एफ की जगह साइन रख देना, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एच, ये होगा। ठीक है, क्या सबको चमका? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यार? ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे बस एफ की जगह साइन रख दो, सिंपल। सब प्रूफ करेंगे जरा और बताइए मेरे को, सब प्रूफ करेंगे और बताइए मेरे को। एफ की जगह बस साइन रख दो, एफ जहाँ पे भी एफ दिख रहा है, यहाँ पे एफ और यहाँ पे एफ। अरे यार ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे इतनी आसानी से। रुको रुको, मैं ही करा दूँ। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, हर कोई नहीं कर पाएगा इसमें ट्रिग्नोमेट्री लग गई है, थोड़ी थोड़ी ट्रिको लग गई है। देखना जरा, सब देखेंगे जरा। ठीक है, सबके स्क्रीन बोर्ड पर। ठीक है, सब पेन छोड़ दो जरा एक सेकंड के लिए, मैं एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब पेन छोड़ेंगे जरा, देखिए जरा। ठीक है, सबने छोड़ दिया पेन, सब ध्यान से देखिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 फाइन x प्लस एच माइनस साइन x डिवाइडेड बाय h। क्या ये ठीक है? इस मेथड में कोई डाउट है? बताओ जरा, क्या इस मेथड में कोई डाउट है या तुम्हें? अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस मेथड में कोई डाउट है क्या किसी को? ये कैसे लिखा मैंने? मैंने बस बताया था तुम्हें कि जहाँ पे भी f है वहाँ पे साइन रखो, नहीं ना? चल, अब क्या है, अब ना एक ट्रिगो का फॉर्मूला होता है, अगर तुमने पढ़ा हो, साइन सी माइनस साइन डी, ये बराबर होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। नहीं, टेलर सीरीज से नहीं होगा, साइन सी माइनस साइन डी से हो जाएगा। नहीं, टेलर सीरीज से नहीं होगा भाई, ऐसे तो बहुत सारी चीजों से कर सकते हो इसको तुम, बट जो इजियर मेथड है वो ये बता रहा हूँ। इन सबको टेलर सीरीज कहाँ से बताओगे यार? देखना जरा, वो तो जे के सिलेबस में नहीं होगी है। देखना जरा, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, 2 cos c प्लस डी बाई 2। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हो गया, याद है। ठीक, ठीक है, लिमिट अभी हटी नहीं है। ठीक है, लिमिट अभी हटी नहीं है। कंपाउंड एंगल से ही कर रहे हैं यार, कंपाउंड एंगल से ही कर रहे हैं ना। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि हम साइन एक्स साइन एच, अच्छा अर्श तुम ये कह रहे हो कि हम साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच क्यों नहीं कर रहे हैं, लाइक साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? नहीं, उससे नहीं होगा, तुम खोल के देख लो। वहाँ पे ना क्या आ रहा है कि साइन एक्स और साइन एच साथ में आ रहा है, तो साइन एक्स और साइन एक्स कटेगा नहीं उससे। ठीक है, उससे तो और दिक्कत आएगी फिर। शायद हो जाए, देख लेना, मैंने ट्राई नहीं किया, अगर एक बार हो जाए तो बता देना मेरे को। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मेरे हिसाब से नहीं होगा शायद। ठीक है, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 cos x plus h plus x, which is 2x plus h, 2 cos c plus d by 2 sin x plus h minus x h by 2 divided by h। क्या ये सबको चमकाएगा? बताओ जरा, क्या ये सबको चमकाएगा? अब अगेन एक इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है, अगेन एक इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है। ठीक है, अब ना तुम्हें एक चीज बतानी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, एक चीज मेरे को बतानी पड़ेगी कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, ठीक है, फॉर वेरी 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 स्मॉल एंगल्स, ठीक है, जो तुम्हारा साइन थीटा बाय थीटा होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 होता है। इसका मतलब, ठीक है, मतलब बहुत जब बहुत ज्यादा छोटे एंगल्स आते हैं ना, तो तुम्हारा जो साइन थीटा बाय थीटा होता है, जैसे अगर तुमने साइन 1 डिग्री रखा डिवाइड बाय 1 किया तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअली इनको रेडियंस में रखते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे, बट अभी इसको अभी के लिए याद रख लो, अभी के लिए इसको याद रख लो। ठीक है, आप देखना यहाँ पे मैं थोड़ी मैनिपुलेशन करने वाला हूँ, उसको देखना थोड़ा। ठीक, मैं अगेन इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, 2 cos 2x, इसको क्या मैं ये लिख दूँ? देखो, इसको क्या मैं x प्लस एच बाई 2 लिख दूँ ऐसे? ये भी ठीक है ना, लाइक h अलग हो जाए और x अलग हो जाए ना, ताकि अपन h को 0 रख पाए। साइन h बाई 2 डिवाइड बाय h। अच्छा अब देखो यार, अब देखना जरा, अच्छा क्या मैं ये लिख सकता हूँ? देखना जरा, साइन थीटा का थीटा होता है ना, हाँ स्मॉलिश एंगल पे, सही कहते हो।
तो वही तो किया हमने हमने वही तो किया। देखो अब यही तो हो गया, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यहाँ से करोगे है ना, ये इसको थीटा को यहाँ पे ले जाओ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वही हो गया। सही है। ठीक। अब देखना, अब हम कुछ मैनिपुलेशन करेंगे। कैसे हो गया माइनस? अगला स्टेप क्या किया तुमने? माइनस व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? अगला स्टेप क्या किया तुमने इसके बाद, बताओ जरा। बस h/2। नहीं नहीं, अरे वही तो मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ चचा, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, रुको। अरे नहीं नहीं, रुको, अरे रुको जाओ यार, रुको जाओ, सब सब आराम से आराम से आराम से, धक्का मुक्की नहीं करनी है, ठीक है, धक्का मुक्की नहीं करनी है अपने को, आराम से देखेंगे, ठीक है। मैं इसी को थोड़ा बाहर ला रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको एल्जेब्रिक फॉर्म कर रहा हूँ, अभी मैं इसको एल्जेब्रा को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर हम इसको वापस लिमिट्स में डाल देंगे। मैं इसको थोड़ा बाहर लाया, मैंने कहा कि यार ठीक है यार, मेरे को इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे साइन h/2 दिख रहा है, और मेरे को पता है कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल, तो मैं दिख रहा है कि h बहुत छोटा एंगल है, क्या सबको दिख रहा है कि h बहुत एक छोटा एंगल है, h टेंडिंग टू 0। फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन x/x इक्वल्स टू 1 होता है। अब मेरे को साइन h/2 दिख रहा है, तो क्या मैं यहाँ से 2 को हटा के यहाँ पे 2 डाल दूं, तो क्या चलेगा काम? अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूं तो क्या काम चलेगा h के डिवाइड में? बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, ये 2 ऊपर जाना था, इसी को मैंने यहाँ पे लिया, एक स्टेप मैंने पीछे किया। अब मैंने क्या किया, अब तुम देख पा रहे हो, साइन x/x, साइन x/x, ये दोनों कट के क्या हो गए 1। क्या ये क्लियर है क्या सबको? ये थॉट क्लियर है क्या? साइन x, ये दिख रहा है साइन x/x, ये दोनों क्या हो जाएंगे 1। तो यहाँ पे अपने पे बचा लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ, अब तो सबको समझ आई गया, अब तो क्या ही काम करना है, कुछ नहीं करना। अब लिमिट हटाओगे क्या आएगा, कॉस ऑफ x, क्योंकि h/2 क्या हो गया 0, तो ये क्या आ गया कॉस x। ये क्लियर है क्या? ये थॉट क्लियर है क्या सबको? तगड़ा सवाल था ना, मतलब तगड़े तगड़ी चीजें थी, है ना। लाइक इतना भी नहीं था, बट ठीक ठाक था, ज्यादा नहीं था, ठीक है। 10x में थोड़ा मजा आएगा, 10x में थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। 10x जब करेंगे थोड़ा मजा आएगा उसको, इंटरेस्टिंग था, राइट। हाँ, सौम्या को कभी कोई चीज टफ ही नहीं लगती, चल अच्छी बात। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, रिलैक्स। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा मैं सांस ले लूँ। ठीक है, तुम ऐसी cos x को भी कर सकते हो, तुम y इक्वल्स टू cos x को भी कर सकते हो ऐसी, है ना। y इक्वल्स टू cos x को भी ऐसे ही कर सकते हो। करोगे क्या एक बार करना चाहोगे क्या cos x को, y इक्वल्स टू cos x को? यहाँ पे cos या माइनस cos भी लगाएंगे सब, चलो एक बार करके दिखाओ सब, सब ट्राई करो सब। मैं एक बार फॉर्मूला में बता रहा हूँ, y इक्वल्स टू cos x का करो, और जिसका होता रहे मेरे को बताते रहना। हाँ, cos c माइनस cos d मैं बता रहा हूँ, देखना जरा। और तुम्हारा जो cos c माइनस cos d आएगा यहाँ पे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2 होता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मेरे को अभी तक याद है फॉर्मूले सारे, ये फॉर्मूला होता है। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, काफी टाइम हो गया फॉर्मूलेस भी देखे हुए, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। यही होगा आई गेस, 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2, ये लगाना है तुम्हें y इक्वल्स टू cos x में। और ये मैं एक बार वो भी बता दूं इक्वेशन, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और तुम्हारा आएगा, मैं एक बार लिख ही देता हूँ, ठीक है, cos x प्लस h माइनस cos x डिवाइड बाय, ठीक है। और अगेन, हाँ अगेन c माइनस डी, नहीं c माइनस डी नहीं होगा, c माइनस डी नहीं होगा, साइन d माइनस c होगा। इतना तो आता है यार, इतना तो कंफर्म है मेरे को, ये अच्छे से याद है, साइन d माइनस c होगा। हाँ देखना जरा, और अगेन यहाँ पे cos x बाय x 1 हो जाएगा, क्योंकि फॉर वेरी स्मॉल एंगल tan x बाय x भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो करो, लगाओ इसमें भी। हाँ तुमने गलत लिखा था, नहीं आएगा भाई, c माइनस डी में माइनस नहीं आएगा। यार तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है कि यार cos c माइनस cos d के, लिटरली 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2 होता है। अब अगर यार सिंपल है, देखो ये छोड़ो इसको, तुम ऐसे ही करो यार, इसको ऐसे ही करो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, और इसको ऐसे ही करो, ये फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है, मेरे को अच्छे से याद है, आई एम 100% श्योर। अरे वो ही कर लो यार, वही मैं कह रहा हूँ ना, कि यहाँ से
अगर यहाँ से साइन के बाद साइन का अगर नेगेटिव एंगल आता है तो माइनस साइन हो जाता है, तो तुम कॉस्ट में ये ले आओ कॉस डी माइनस कॉस, बट मैं ये नहीं चाह रहा यार, ये नहीं चाह रहा मैं। यहाँ पे सीरीज ऐसी दिख रही है कॉस डी माइनस कॉस डी, इसीलिए तुम माइनस माइनस में गलती करोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको सिंपली ऐसे लिख दो। वो तो मेरे को भी पता है कि तुम माइनस कॉमन लोगे साइन से, तो साइन माइनस हो जाएगा और फिर कॉस डी माइनस कॉस डी आ जाएगा, और फिर टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू आ जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई टू आ जाएगा। बट उसको ऐसे मत करो, ऐसे ही करो जैसे मैं कह रहा हूँ। या तुम्हें वैसे करना है तो वैसे भी कर लो, बट माइनस में गलती मत करना बस, फिर कहोगे आंसर नहीं आ रहा, इसीलिए कह रहा हूँ। आज थोड़ी भारी क्लास हो गई थोड़ी। जिसका प्रूफ हो जाए वो सब बताते रहेंगे, ठीक है? ये जिसका प्रूफ हो जाए वो सब बताते रहेंगे मेरे को। हो गया? क्या बात है यार, बिल्कुल सेम मेथड करने, सारे सारे सेम मेथड करने हैं। सब करो जरा, मैं 1 मिनट में आया, ठीक है? 1 मिनट में आया, कोई हल्ला वल्ला मत उठा देना यार कि भैया कहाँ गए, भैया कहाँ गए, आ रहा हूँ मैं, ठीक है? 1 मिनट रुकना बस, आ रहा हूँ मैं, ठीक है? जिनका हो जाए कह देना, लिख देना बस हो गया, और शांति से बैठ जाना, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? हो गया क्या सबसे? हो गया? तो सेकंड साइन सी माइनस डी में हो तो -12, हाँ यश मैंने बोला तो, यश सही कह रहे हो। मैंने वही बोला ना, फिर कॉस डी माइनस कॉस सी हो जाएगा वो, फिर कॉस डी माइनस कॉस सी हो जाएगा, तो बात तो वही है, बात में कुछ फर्क आई नहीं ना। अरे यार यहाँ पे देखो, तुम कह रहे हो कि अच्छा हाँ, यहाँ से अगर तुम माइनस कॉमन ले लो तो ये साइन सी माइनस डी हो जाएगा, ठीक है? तुम यही कह रहे हो, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस चला जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी में। यार अच्छे से तो याद नहीं, बट थोड़ा बहुत तो याद ही है, थोड़ा बहुत तो याद ही है। देखना जरा, ये ऐसे हो जाएगा ना, कॉस डी माइनस कॉस सी इक्वल्स टू 2 sin c + d/2। अब वैसे ही हो जाएगा साइन सी माइनस d/2, बस वही बात है यार, ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। वही कह रहा था मैं, चिल्ला चिल्ला के। सबका हो गया क्या? सबका हो गया जरा, सबका हो गया कि एक बार मैं देख लूँ? हाँ आगे सबका हो गया, हाँ सबका हो गया, ठीक है? मोहित ने भी कर लिया, वेरी गुड। अब इसी को सॉल्व करना है यार, फॉर्मूला भी बता दिया, सब कुछ बता रखा है, तो बस लगाना है इसमें, cos c माइनस cos d लगा लो, ठीक है? cos c माइनस cos d लगा लो, 2 sin 2x स्क्वायर 2 sin x माइनस h/2, है ना? क्या कर रहा हूँ मैं, -h/2 आ रहा है। अच्छा तुम यही कह रहे थे क्या? बात तो वही आ रही है ना फिर, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ठीक। अच्छा ये कह रहे थे तुम 2x कहाँ से आ गया? कौन सा 2x यार? अरे cos c माइनस cos d में नहीं लगाओगे क्या? cos c माइनस cos d में 2 sin x प्लस एक्स। हे भगवान, हर्ष, सॉरी सौम्या, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम तो बिल्कुल मैथ्स को यार, मैं बोल नहीं सकता, रिकॉर्डिंग ऑन है। खैर छोड़ो इसको, यहाँ पे ले लो, तो ये क्या आएगा, माइनस साइन x प्लस h/2 इंटू साइन h/2 डिवाइड बाय, क्या मैं इसको अगेन h/2 लिख दूँ? तो तुम्हें पता है फॉर वेरी स्मॉल एंगल ये दोनों 1 हो जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, मेरे को लगा पता नहीं क्या ही आ रहा है, गलत तो नहीं कर रहा, ठीक है? तो ये क्या हो गया तुम्हारा माइनस साइन एक्स, जब तुमने लिमिट हटाई तो h/2 0 हो गया, है ना? जी, अब थोड़ी अच्छी बात आती है, ठीक है? अब हम थोड़ी अच्छी बातें करते हैं। एक बार tan x को प्रूव करके देखिए, न्यूमरेटर का 2 ये नीचे चला गया, यस यस, ये जो 2 था ना, ये मैंने यहाँ पे लिया h/2 में, नीचे h था, देखो नीचे h था ना, इस 2 को मैं नीचे ले आया ना, h डिनोमिनेटर में। एक ही बात है कि अगर मैं इसको नीचे लिखूँ या ऊपर लिखा ना, चलो, और फिर h/2 और sin h/2 बराबर हो गए, क्योंकि तुम्हें पता है h टेंडिंग टू 0 है, इसीलिए
ठीक है, ये क्लियर है क्या सबको? इतना क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट? इतना जितने भी हमने किए इसमें किसी में भी डाउट क्या? बताओ प्लीज, किस में डाउट है? यस कह रहे हो तुम? प्लीज बताओ जरा किस में डाउट है? अच्छा तो मैं क्लियर पे यस बोला, अच्छा ठीक है। तो अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। एक बार ना tan x का प्रूफ करके देखिए यार। tan x का, tan x का थोड़ा अच्छा है, tan x का थोड़ा अच्छा है। ठीक है, किसी ने अगर सेक्स स्क्वायर बोला ना, मैं उसकी पिटाई कर दूंगा, सच बता रहा हूँ। ये तो मेरे को भी पता है भाई कि dy बाई डी एक्स ऑफ tan x सेक्स स्क्वायर x होता है, बट प्रूफ करके दिखाओ। ऑफकोर्स मैं तुम्हारी बात कर रहा था सामने, इसको प्रूफ करो। ये तुम नहीं कर पाओगे खुद से, ठीक है, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं करा रहा हूँ, ठीक है, मैं करा रहा हूँ, ठीक है। देखना जरा, तो हमें एबसेंट, फिर ये कौन है? छोड़ो, क्या आगे बढ़ते हैं। देखना जरा, मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं वो लिमिट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ अपना, जो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ठीक है। tan x प्लस एच। अब यार यहाँ पे दिक्कत पता क्या आती है एक्चुअली, कि हमें tan c माइनस tan d का फॉर्मूला नहीं पता। यहाँ पे तो दिक्कत आती है, हमें tan c माइनस tan d का फॉर्मूला ही नहीं पता, ठीक है। तो इसकी एक अप्रोच रहती है, ठीक है। एक, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ निकाल के इसको। अभी मैं लिमिट विमिट पे नहीं जाना, मैं अंदर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, साइन कॉस में बदल देगा, सही कह रहे हो। देखना जरा, साइन एक्स प्लस एच बाय कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो जरा, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये देख रहा कैसा बन रहा है, कॉस एक्स माइनस साइन, सॉरी माइनस कॉस एक्स एक्स प्लस एच साइन एक्स। तो क्या तुम्हें साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन भी दिख रहा है क्या सबको? क्या सबको ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन भी दिख रहा है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, विच इज साइन ऑफ ए माइनस बी, विच इज साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना। तो ये क्या आ गया ऊपर, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा, साइन ऑफ एच एक्स प्लस एच माइनस एक्स, क्या हो गया एच, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना मल्टीप्लाई और टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करता हूँ, देखना क्यों, क्योंकि मेरे को इसको आगे फर्दर सॉल्व करना और ये अटक रहा है। तो टू साइन एच डिवाइडेड बाय टू कॉस ए कॉस बी आ रहे हैं नीचे, क्या तुम देख पा रहे हो? टू कॉस ए कॉस बी विच इज कॉस ऑफ a plus b x plus h plus x, which is 2x plus h plus cos of x plus h minus x, which is h। क्या देख पा रहे हो? क्या ये क्लियर है क्या सबको? ये क्वेश्चन बनी हम पे लास्ट, ये वाली क्वेश्चन बनी, टू साइन एच डिवाइडेड बाय कॉस 2x प्लस एच प्लस कॉस एच। ये एक चीज क्लियर है क्या, बताओ जरा, ये चीज क्लियर है क्या इतना? ठीक है, ओके। अब क्या लिमिट लगा देगा एक बार मैं? हाँ, अब एक बार लिमिट देखो, एक बार अगर अपन लिमिट खोले इस बार, तो टू साइन एच, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड जरा, जब तुम यहाँ पे रखोगे cos 2x आएगा नीचे, है ना। और cos h 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया जाए आगे, कोई सोच सकते हैं कोई मतलब कुछ एलजेब्रा वेलजेब्रा लगा? नहीं 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 नहीं, देखो मेरे को देखना ही पड़ेगा इसको। हम्म अच्छा हाँ ठीक, सही कह रहे हो। अच्छा, अरे यार शिट, शिट 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 शिट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया। देखो यार, एक्चुअली हम ना गलती क्या कर रहे थे कि हम नीचे वाले एच को तो भूल ही गए थे। ये जो एच है ना अपना, इसका भी तो रोल है अपने पे, इसका भी रोल है, जिसको तो अपन भूल ही गए थे यार। टू साइन एच, ये क्या आएगा देखो, एच इंटू कॉस
2x प्लस एच प्लस कॉस एच। ये चीज ठीक है क्या, बताओ जरा। ये क्या मैंने, ये नीचे था, ये नीचे था, ये एच जो था ये नीचे था, बस इसको मल्टीप्लाई करा दिया ना, यही बात हुई। किसी को इसमें तो डाउट नहीं है यार। अगर ऊपर दो होता है नीचे एक होता है तो उसको नीचे वाले में मल्टीप्लाई करा देता ना। अब तुम्हें अगेन दिख रहा है क्या कि h/2 और साइन एच कट रहे हैं। वेरी गुड यार। अब क्या तुम्हें दिख रहा है कि, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एच और साइन एच डायरेक्टली कट रहे हैं, सॉरी सॉरी सही कह रहे हैं प्रीत, एच और साइन एच डायरेक्टली कट रहे हैं, टू को नीचे लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या सब देख पा रहे हैं क्या, बताओ जरा। ठीक, देखता हूँ अब क्या आ रहा है तुम्हारा, 2/cos ऑफ 2x प्लस एच प्लस कॉस एच। अब हम पे लिमिट क्या थी, लिमिट मेरे को अभी अब क्लिक हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। ठीक है, अब जरा h की जगह 0 रख दो, h की जगह एक बार 0 रख दो, तो क्या यही आ रहा है, देखो 2y cos 2x, देखो जरा जैसे तुमने रखा तो क्या यही आ रहा है। बताओ जरा। नहीं आ रहा तो बिल्कुल, मतलब हद पार कर रखे बिल्कुल। +1 आएगा ना। हाँ वेरी गुड, मैं वही देख रहा था क्योंकि क्या अटेंटिव है सब, हाँ हाँ करे जा रहे, हाँ हाँ हाँ। अजीब लोग यार, मतलब हद पार कर रही है। ठीक है, एच की जगह तो तुम 0 रख रहे हो, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब तो मैंने एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 + cos 2x जो होता है ना, वो 2 cos 2x के बराबर होता है, 2 cos 2x के, ठीक है। तो 2/2 cos 2x, ये क्या आ गया तुम्हारा, क्या सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अपने पे sec2x आ चुका है। क्या सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे sec2x आ चुका है। इतनी मेहनत लग गई इसको सॉल्व करने में, बाप रे। नहीं, इससे बड़ी याद ना रख ले हम इसको, tan x को। हम्म? इससे बड़ी याद ना रख ले इसको। फालतू में इतना काम कराया हमसे, मेरे भी लिखते लिखते हाथ दर्द हो गए। नहीं। हाँ, मजदूरी। ठीक है, अब तुम ऐसे ही सबका प्रूफ कर सकते हो यार, ऐसे ही ना तुम सबका प्रूफ कर सकते हो। मजा आया ना आज, मजा आया ना इसमें थोड़ा, हाँ मतलब थोड़ा दिमाग था यार, मतलब लाइक मैथ्स वगैरह लगानी पड़ी। कभी भी अगर फिजिक्स में मैथ की मैनिपुलेशन लग जाए ना, मतलब समझो सवाल तो अच्छा है। फिजिक्स में अगर मैथ की मैनिपुलेशन यूज होने लग जाए ना, तो समझो सवाल तो ठीक। ln x का ऐसे नहीं होगा, ln x का ऐसे नहीं होगा, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा तुम्हें, सीरीज वगैरह जाननी पड़ेगी, ट्रिक को रिवाइज होगा, सही कह रहे हो, फॉर्मूले वगैरह यूज होगा। मैनिपुलेशन यार, मैनिपुलेशन अच्छी कैसे होती है, मैनिपुलेशन तुम करते रहोगे अच्छी हो जाएगी। जब मेरे केस में क्या होता है कि मतलब क्लिक हो जाता है, ठीक है, जनरली क्लिक हो जाता है, मतलब ना बहुत अजीब सी मैनिपुलेशन भी तो भी क्लिक हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हो जाती है यार, अपने आप, अपने आप हो जाती है। अच्छा, सब देखिए जरा, कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। ये अपना हो गया क्या। अब सब ये तो सबको आता है ना फिर यार, मतलब अपने को sin x cos x और tan x का ही जानना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। बाकियों का काम नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, सब लल्लू है। ठीक है, क्या इतना ठीक है सबको। और एक और चीज मेरे को बतानी थी, सब ध्यान से देखे सर, मेहरबानी करके ध्यान से देखे स्क्रीन पर, बातें बात, अपने को प्रोडक्टिव क्लास रखनी है 10 बजे तक, देखना जरा। सब क्या सबको ये पता है कि y इक्वल्स टू e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, वो dy/dx जो इसका होता है, वो e की पावर x ही होता है। अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू e की पावर 2x प्लस 1, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2e की पावर 2x प्लस 1 ही होता है। ये अभी आधे घंटे और चलेगी यार, आधे घंटे और चलेगी। 1.5 घंटे तुमने ही कहा था, और मैंने भी 1.5 घंटे की बात हुई थी, इसीलिए आधे घंटे और चलेगी यार। थोड़े आज मजा नहीं आ रहा है तुम्हें क्लास में, जब मजा आता है तब तुम जाने की बात करते हो। चेन रूल लगाया, सही है। हाँ मजे करो यार, इतने ऐसी चीजें कहाँ कौन कौन पढ़ाता है, सब तो बस पढ़ा पढ़ा के निकल जाते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स।
काम वाम तो होता रहेगा यार। चलो देख लो जरा इसको, ठीक है, ये 2e की पावर 2x+1 आ गया, ठीक है। अभी इस पे छोड़ते हैं, y को 2e की पावर x को जानो, ठीक है। एक और होता है यार ln x, ठीक है। मैं थोड़ी लॉग वगैरह सबने पढ़ रखा है क्या मैथ्स में, अभी तक पढ़ लिया होगा, लॉग वगैरह सबने पढ़ रखा है क्या मैथ्स में, अभी छोड़ो उसको, अभी यहाँ पे आओ, नहीं तो आधे घंटे भी वेस्ट जाएगी। सब पढ़िए ना लॉग को, ठीक है। देखना जरा, तुम्हें पता है क्या ln हम ना तब लिखते हैं, ln एक्चुअली क्या होता है तुम्हारा लॉग, अगर मैं ln x लिखूं कहीं भी, ठीक है, तो इसके बराबर होता है लॉग ई एक्स के, लॉग एक्स बेस ई के, ठीक है। यहाँ पे बेस जो होता है वो ई हो जाता है, ठीक है। जिसको हमेशा याद रखना, इसको मैं यहाँ पे बक्से में डाल रहा हूँ, जिसको हमेशा याद रखना, किसी को नहीं पता तो जान लो, ठीक, ठीक है, ओके। और ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, ln x का dy/dx ऑफ ln x का, ये होता है 1/x। तो ये भी सब जान लेंगे, क्या ये भी सब जान लेंगे, ये भी सब याद रख लेंगे क्या, सबको पता है। प्रूफ यार इसका सीरीज से होगा, इसका सीरीज से होगा प्रूफ, इसका थोड़ा टफ हो जाएगा, इसका थोड़ा सीरीज से होगा। तो मैं तो मेरे को चैलेंज कर प्रूफ, ln x का प्रूफ, ठीक है, बता दूंगा मैं कभी, ठीक है। आज थोड़ा लेट भी हो रहा है, तो अपन एक बार थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन बाद में कभी देख लेंगे ln x का प्रूफ, ठीक है। थोड़ा टफ हो जाएगा यार, मैं पहले बता रहा हूँ, थोड़ा टफ हो जाएगा, कैलकुलस वगैरह यूज हो जाएगी काफी, सीरीज वगैरह तुम्हें जाननी पड़ेगी इसकी। ln x, ln x की एक सीरीज होती है, मैं सीरीज बताता हूँ, सीरीज का यूज करते हो तुम उसको सॉल्व करोगे, इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, ln x वगैरह का सॉल्व करने का। बट अगर लाइक मैंने भी पता नहीं कभी की थी इसको, मेरे को भी अच्छे से याद नहीं कैसे करते थे इसको, बट एक बार हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं ट्राई मार रहा हूँ, ठीक है, एक बार मैं ट्राई मार रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे सामने ही। रुको रुको, एक बार मैं ट्राई मारता हूँ, शायद डायरेक्टली हो जाए, शायद डायरेक्टली हो जाए, ठीक है। मैं इसको प्लान करके नहीं आता कि ये बताना है मेरे को, बट मैं एक बार ट्राई मार रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 था अपना, ठीक है। सो यहाँ पे ln x+h आना चाहिए, माइनस ln x आना चाहिए, डिवाइडेड बाय h आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे log a माइनस log b लग रहा है, आई गेस तो log a बाय b लिख देते हैं इसमें ना, ln x+h बाय x बाय h। हम्म, ठीक है। तो ये आ रहा है तुम्हारा ln 1+, हाँ यही पे फंसी थी गाड़ी एक्चुअली ना, ln 1+h/x/h, यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, ठीक है। थोड़ा अगर इसको सोचे तो h इज टेंडिंग टू 0, राइट, तो इसको अगर अपन हटाना भी चाहे तो ln 1/x आ रहा है, तो ln log ये 1/x, तो e 0 आना चाहिए, तो हट जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये सही कह रहे हो, ऐसे नहीं होगा, इसको सीरीज से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको याद रखो यार, कभी अगर टाइम मिलेगा मैं करा दूंगा बाद में, ठीक है। मेरे को बता देना कि कब कराना है, मैं इसको एक बार देख के आ दूंगा, ठीक है। ऑफकोर्स आई एम नॉट अ सुपर कंप्यूटर कि मेरे को सब आता होगा, कि सब मेरे दिमाग में फीड होगा, ये सब थोड़ा याद करने की चीज़ होती है, स्टेप्स वगैरह, ठीक है। मैं बता दूंगा एक बार, ठीक है, ठीक है, कल एक बार कर लेंगे, ठीक है, इसे याद दिला देना यार, कल याद दिला देना, या अगर तुम्हारा मन हो तो तुम खुद भी देख के आ सकते हो, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा ज़्यादा। चलो ठीक है, जितनी जितनी जरूरत थी x² x³ sin x cos x tan x, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी अगर किसी और का भी करना है तो वो करते रहना, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। e की पावर x का तुम ऐसे नहीं कर सकते, मैं पहले बता दूं, e की पावर x का तुम नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्ट, ठीक है? ये तुम्हें फंक्शन जब तुम अच्छे से पढ़ोगे, जब तुम पूरा ट्रिग्नो मतलब कैलकुलस अच्छे से कर लोगे, तब तुम्हें चीजें समझ आने लग जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी रुक जाओ, थम जाओ, ठीक है। अच्छा एक चीज मेरे को और बतानी है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जब हम जनरली हम जब एलिमेंट्स लेते हैं ना, सब ध्यान से सुनेंगे, वहाँ पे डी थीटा और ये सब चीजें आती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लेना होता है, ठीक है। अच्छा जरा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को मैं जरा वो करने जा रहा हूँ, थोड़ा इंट्रोड्यूस, ये तुम बाइनोमियल वगैरह में पढ़ोगे, ठीक है, वही पे पढ़ाई आई गेस, इसकी सीरीज भी होती है, ठीक है। क्या सब ऑनलाइन है क्या, कोई भाग वक्त तो नहीं क्या, तो हम देख रहे हैं तो यार डर के भाग जाते लोग, डर के आगे जीत, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। देखना अगर मैं तुमसे बोलूँ कभी भी
अगर मैं तुमसे कभी बोलूँ, हाँ ये वाला सही कह रहे हो। ठीक है, अगर मैं तुमसे कभी बोलूँ कि 1+1, तुम कहोगे 2। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अगेन अब अगर मैं तुमसे पूछूं 1+0.00000000000000000000000000000 ये मतलब अभी भी जीरो ही है, अभी भी वन। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, तो इनको बताएगा। ये जो आएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू वन आएगा। ऑलमोस्ट वन, वेरी गुड, ऑलमोस्ट वन, नॉट वन, नॉट एग्जैक्टली वन, बट वाह माइनस 10 into 1। हाँ, वेरी गुड, वन की तरफ भाग रहा है। दिस इज नॉट वन, बट ये वन की तरफ भाग। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, माइनस ये टेंडिंग टू वन नहीं है, ये टेंडिंग टू वन नहीं है, ये टेंडिंग टू वन नहीं, ये वन से दूर भाग रहा है, वन से दूर भाग रहा है, टेंडिंग टू वन नहीं है। तो मैं वन वन में ऐड कर रहे हो मेरे भाई, टेंडिंग टू 1.01। हाँ, ये वन में तुम ऐड कर रहे हो, तुम 0.99 में ऐड नहीं कर रहे, तुम वन में ऐड कर रहे हो, तो वन से तो ज्यादा ही आएगा ना, टेंडिंग टू आगे आएगा। समझ लो ना, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो यार। लगता है मेरे को सुबह क्लास लेनी पड़ेगी, तुम रात में तो टल्ली हो जाते हो सब। ठीक है, हाँ देखना जरा, 1+0.0000 ऐसी बहुत सारी जीरो है, और फिर एंड में तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू वन होता है। अरे रुक जाओ, बस समझो, बस अब शांत सब, वो मैं देख लूंगा कब लेने कब नहीं, टाइम यही रहेगा। ठीक है, किसी को अटेंड करनी है करो, नहीं करनी तो फिर सबको भगा दूंगा मैं। ठीक है, सब ध्यान से देखिएगा। ठीक, आज अपन इंक्रीजिंग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल का भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की भी चीजें देख लेंगे एक बार हम। ठीक है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अपन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखना जरा, अगर मैं कभी भी लिख दूं कि यार 1+x माइनस, बस अब चुप हो जाओ सब चुप हो जाओ, किसी के मुंह से आवाज नहीं चाहिए, मुंह पे कोई चैट पे कुछ बोलेगा नहीं। ठीक है, जिसने बोला उसकी पिटाई हो जाएगी। सब सुनना यार, यहाँ पे इतनी मेहनत से समझा रहा हूँ, हाथ दर्द हो गए मेरे भी। देखना जरा, ये तो तुम लोग मेरी बेइज्जती और करा दो रिकॉर्डिंग में। ठीक है, देखना जरा, अगर मैं बोलूँ 1+x की पावर की होल पावर n, ठीक है, ओनली वेन, ये चीज तभी पॉसिबल है वेन x वन से बहुत ज्यादा छोटा है, x वन से बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है x वन से। ये चीज ठीक है, मतलब अगर x, अगर ये वन है तो x क्या होना चाहिए, 0.00000 समथिंग, मतलब बहुत छोटा है, वन से बहुत ज्यादा छोटा है। ये चीज ठीक है, इसी केस के लिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, ये नहीं कि 1+x² कुछ भी लगा रहे हो और फिर कह रहे हो आंसर नहीं आ रहा। ऑफकोर्स नहीं आएगा यार, तुम टल्ली हो रखो, तुम्हें कंडीशन तो जानो इसकी अच्छे से का, कि x जो होना चाहिए वो वन से बहुत छोटा होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। क्या ये बात क्लियर है सबको। तो जब तुम 1+x की पावर n को लिखते हो ना ऐसे, टल्ली मतलब नशे में टल्ली। ठीक है, अब सब देखो, तो ये डायरेक्टली इक्वल हो जाता है 1+nx के। क्या ये चीज ठीक है आप, ये चीज ठीक है कैसे, ये चीज ठीक है आई गेस। ठीक है, ठीक है, इसको बस जान लो, बाद में अपन करेंगे। हाँ, 1+nx के। ठीक है, अब इसकी ना एक सीरीज आती है 1+x की पावर n की, इसको जब तुम एक्सपैंड करोगे, ठीक है, तो इसकी सीरीज बनती है। ठीक है, एक बार वो देख लो सीरीज कैसे दिखती है इसकी। ठीक है, 1+x की पावर n, इसलिए मैं कहता क्लास अटेंड कर लो, जिसने नहीं की उसका तो काम हो गया होगा अभी तक। 1+nx प्लस n into n-1 by 2 factorial into x² plus n into n-1 n-2 by 3x³ टिल ऐसे 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 चलता रहता है सीरीज, ये जो सीरीज है ना ऐसी चलती रहती है। ठीक है,
ये जो सीरीज है अपनी, ये ऐसे ही चलती रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये है तुम्हारी सीरीज। थ्री फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल सब जानते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है? गारंटी। थ्री फैक्टोरियल सब जानते हैं। देखो अगर मैं कभी बोलूं कि थ्री फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है? अच्छा, सबको पता है 3 × 2 × 1। अगर मैं 10 फैक्टोरियल बोलूं, इक्वल्स टू 10 × 9 फैक्टोरियल। सबको पता है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे वो मैथ्स का सवाल है, यहाँ पे मत पूछो भाई, फिजिक्स की क्लास में हो जाए। 100 फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, राइट? ठीक है, तो ये सीरीज याद नहीं रखनी, ठीक है, ये याद नहीं रखनी एक्चुअली, अभी काम नहीं आएगा इनका, ठीक है। एसएचएम जब हम पढ़ेंगे, एसएचएम वगैरह में काफी काम आते हैं इन सबका, ठीक है। अभी काम बिल्कुल नहीं आएगा, जीरो काम है, अभी याद नहीं रखनी। मैं एक बार बस इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि ये सब सीरीज होती है, अभी काम की नहीं है, बिल्कुल काम की नहीं है, लल्लू सीरीज है। ऐसे है कि बस हम हवा में पढ़ रहे हैं चीजें, कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है। जब अपन आगे मॉडर्न फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो और सीरीज से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है, तब थोड़ा और सीरीज का काम आएगा। हाँ, तब तक मतलब वही कह रहा हूँ ना कि थोड़ी मैथ्स की मेच्योरिटी आ जाएगी, जब तुम एसएचएम पे पहुंचोगे, तुम मैथ्स में थोड़े मेच्योर हो जाओगे, फिर तुम्हें चीजें समझने लग जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत तुम जब क्वाड्रेटिक में फंक्शंस पढ़ोगे, वहां पे फंक्शन कोचिंग में पढ़ोगे, ठीक है, तब तुम चीजों से समझने लग जाओगे कि अच्छा ये होता है। इसीलिए मैं अभी सीरीज वगैरह नहीं ज्यादा कराता, ठीक है। e⁻x की सीरीज देख लो एक बार, बस ये लास्ट है, ठीक है, बस फिर ज्यादा नहीं देख लो, ठीक है। इसकी जो सीरीज होती है, ये 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल +x³ / 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता रहता है टिल इंफिनिटी। क्या ये दोनों सीरीज याद रखोगे? क्या ये दोनों सीरीज याद रखोगे? क्या ये दोनों सीरीज याद रखोगे? और सॉरी यार, याद नहीं रखना, छोड़ दो इसको, मतलब अभी बस कॉपी में रहने देना, बस कॉपी में रहने देना, ठीक है, बस कॉपी में रहने दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तुम्हें आज डीपीपी तगड़ी वाली मिलेगी, ठीक है, डीपीपी आज तुम्हें अच्छी मिलेगी, मजा आएगा तुम्हें डीपीपी सॉल्व करने में, ठीक है। ठीक है, सबको एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पता है क्या? एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल का अगर मैं बोलूँ y = e⁻x का, सबको पता है? अच्छा, बताया था ना मैंने, ठीक है, फिर छोड़ो इसको, ठीक है। और चेन रूल वगैरह तुम खुद से कर लोगे क्या यार? सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं अभी वही करा रहा हूँ कि हमने बेसिक मैथ्स ऑलरेडी पढ़ रखा है। चेन रूल वगैरह तुम खुद से कर सकते हो, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, ये होगा तो एक क्लास में 15-20 मिनट लेके सब एक बार एक में समझा दूंगा, ठीक है, या क्वेश्चन से ही कराता है, कर लोगे ना, ठीक है। अपन थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, देखना जरा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ नई चीजें, ठीक है, तुमने कभी शायद ही देखी होगी, ठीक है, शायद ही देखने को मिला होगा तुम्हें, ठीक है। अगर मैं कभी बोलूं, अच्छा तुम्हें इसका पता है, देखना जरा, अगर मैं तुमसे बोलूं यार y = x² है मेरे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, ये सबको पता है। अब अगर मैं बोल दूं कि यार नहीं नहीं नहीं, संतुष्टि नहीं मिली यार, संतुष्टि नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली मेरे को, अगर मैं बोलूं y = 2 की पावर x, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोई बता सकता है? नहीं, जीरो तो नहीं यार, देखना जरा, अब ऐसे केस में क्या निकालते हैं, अलग ही टाइप का चला गया डिफिनेशन, ठीक है। अब मैं इसको जनरली ले रहा हूँ, ठीक है, कि अगर हम पे कहीं भी y = कोई कांस्टेंट के, नहीं नहीं गलत कर रहे हो, सब सब गलत कर रहे हो, नहीं नहीं ऐसे होगा ही नहीं यार, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे रूल नहीं लगेगा। y = k की पावर x है सब, ठीक है, देखना जरा, अगर y = किसी कांस्टेंट की पावर x है, इस बार कांस्टेंट की पावर x है, बताओ सौम्या, बताओ सौम्या, क्या क्या करोगे? बताओ बताओ, बताओ सौम्या। हाँ सही कह रहे, वेरी गुड, सही कह रहे सौम्य, ठीक है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जब भी अपने एक्सपोनेंशियल अपना वेरिएबल आ जाता है, ठीक है, जब भी अपना पावर वेरिएबल आ जाए, तो हमने लॉग वगैरह में ही पढ़ा होगा यार, कि दोनों तरफ ln ले लो, दोनों तरफ ln ले लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी जब तुम ln k की पावर x लोगे, ठीक है, ये e है, तुम्हें पता है बेस e है, तो x तुम्हारा पावर में आ गया, ये तो सबको पता होगा यार, बेसिक लॉगरिथम है कि ये बाहर आ जाएगा ऐसे ln की, क्या ये सबको पता है? अच्छा, फॉर्मूला है, अच्छा तुमने फंक्शन पढ़ रखा है ना, ये तुमने फंक्शन में पढ़ा था क्या? तो मैं, तुमने क्या मतलब वो बेसिक जो तुम्हारी प्री कैलकुलस वगैरह होता है उसमें पढ़ा था क्या?
अच्छा उसमें पढ़ा था तभी मैं सोचूं ओके। ठीक है ठीक है, एक्चुअली अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा तो तुम ऐसे मतलब थोड़ा मुश्किल लगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे देखना जरा, इसका मैं फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं रटवा रहा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है कैसे करेंगे। अब तुम इसको ना एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, यहाँ पे ना थोड़ा चेन रूल लगेगा। पूरे को ना तुम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो जब एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे ना, तो तुम्हें पता है कि एल एन वाई का क्या आएगा, वन बाय वाई। बट तुम अब एल एन वाई को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, एक्स के रिस्पेक्ट में करो, तो एक चेन रूल पे लगेगा, और ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एल एन की एक कॉन्स्टेंट है, और हम पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, वन। क्या ये ठीक है, बताओ जरा। तो क्या तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है अपना, वाई इंटू एल एन के, और y की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, k की पावर x। तो dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, k की पावर x इंटू एल एन के। क्या ये चीज क्लियर है क्या, बताओ जरा। क्या ये चीजें क्लियर है। अभी लेवल बढ़ता रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, अभी लेवल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो जरा, अभी पूछ लो। तुम्हें चेन रूल बेसिक आता है इसलिए मैंने तुम्हें यहीं पे ले गया डायरेक्ट। कोई डाउट नहीं है ना इसमें, कोई डाउट नहीं है, बताओ जरा। इसको सब याद रखेंगे, इसको सब याद रखेंगे वापस एक बार। ठीक है ठीक है जी, एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, ठीक है। देखना जरा, मैं ना कोई कांस्टेंट नहीं ना, मैं y इक्वल्स टू 4x, 4 की पावर x दे रहा हूँ, ठीक है। यश की डिमांड थी कि वापस बताओ, तो अपन वापस बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा लेक्चर लंबा खींचेगा, ठीक है, आज मैं पहले बता दूं, थोड़ा लंबा लेक्चर खींचेगा, थोड़ा एडजस्ट कर लो यार प्लीज। मैं भी कर रहा हूँ एडजस्ट, तुम भी कर लो, ठीक। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेना अपने को, कैसे करेंगे देखना जरा। अब मेरे को दिख रहा है कि यार डायरेक्टली नहीं ले सकता, मैं डायरेक्टली नहीं ले सकता क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है। गधो तुम लोग जो फॉर्मूला लगा रहे थे ना, वो फॉर्मूला ये था, एक्स की पावर एन, यहाँ पे एन एक नंबर होता है, वेरिएबल नहीं होता, उसके लिए होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है, एक्स की जगह तुम कुछ भी रख सकते हो। तो जब एक्स वेरिए पावर में आ जाए ना, तो तुमने अगर लॉगरिथम अच्छे से पढ़ा है, तुम्हें पता हम लॉग में भी यही करते हैं। कभी भी अगर वेरिएबल्स पावर में आते हैं तो हम लॉग ले लेते हैं बोथ साइड्स, है ना। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, मैंने लॉग नेचुरल ले लिया, नेचुरल लॉग ले लिया बोथ साइड्स, एल एन 4x, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा है कि यार ये जो x है ये 4 की पावर में है, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी है, तो सबको आती है, इससे लॉग पढ़ रहा होगा अच्छे से। क्या आ जाएगा, x ln 4। क्या ये चीज ठीक है, यश बताओ जरा, इतना क्लियर है। अब तुम्हें क्या चाहिए था, अब तुम्हें डेरिवेटिव चाहिए था, dy बाई डी एक्स चाहिए था 4 की पावर x का। अब क्या करोगे देखना जरा, अब तुम इस पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, x के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब देखना है, इसको तुम या तो याद रख लो या तो इसको थोड़ा समझ लो कि y को हम, अब हम ना ln y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर ln y को y के रिस्पेक्ट में करते तो बस ये 1 बाय y आता। अगर मैं ln y को बस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता तो ये 1 बाय y आता। बट ln y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ऐसे आएगा। इसमें चेन रूल लग रहा है ना। और ये ln 4 एक कांस्टेंट है, ln 4 एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ln 4 मैंने बताया डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, और ये डी वाई डी एक्स बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ये आ रहा है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू ln 4, और y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या थी, 4 की पावर x इंटू ln 4। क्या ये चीज ठीक है, क्या बताओ जरा, अरे भगवान, क्या ये चीज ठीक है क्या, बताओ जरा। अंडरस्टूड, सबको अंडरस्टूड है, वेरी इजी ना, वेरी गुड यार, इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसको जरा याद रख लेना, y इक्वल्स टू k की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ये होता है, इसको प्लीज याद रख लेना, k की पावर x इंटू ln। ये चीज ठीक है, आगे बढ़ा जाए क्या, थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए क्या, थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है, थोड़ा काम है, इसको डायरेक्टली यूज करेंगे अपन, ठीक है। अब अगर मैं पूछ लूं, मेरा संगीत दिमाग, मैंने क्या कहा कि अगर y इक्वल टू एक्स की पावर x कर दी मैंने, अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, अब कैसे करोगे। अब मैंने बताया कि कभी भी अगर पावर वेरिएबल में दिख रही है, क्या करोगे, बोथ साइड लॉग ले लो, काम अपना लॉग का है। वेरी गुड मानस, हम बोथ साइड नेचुरल लॉग लेंगे, ठीक है, नेचुरल लॉग लेंगे। यहाँ पे भी मैंने नेचुरल लॉग लिया तो x नीचे आ जाएगा, क्या सब देख पा रहे हैं, ये x ln x आ जाएगा कुछ,
ठीक है, फर्क बस इतना आया, पिछले में मैंने डिफरेंशिएशन में ln4 को बाहर ले लिया डेरिवेटिव के कांस्टेंट, तो ये ln4 एक कांस्टेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे ln x और x कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरिएबल, दोनों की वैल्यू वेरी करेगी अगर मैं x की वैल्यू रखता था। हाँ कितनी भी हो सकती है यार, कितनी भी हो सकती है, बट मैं फिजिक्स में जितनी काम आती है मैं उतना बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम मैथ्स में पढ़ोगे, ठीक है। हाँ सही है, सही है। 100 में डायरेक्ट फॉर्मूला चेपर है, यहाँ पे मैंने डिराइव करते करते हालत बुरी हो गई, ठीक है। जरा देखना, अब मैं क्या करता हूँ, पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर तुम्हें याद है तो ऑफकोर्स इतनी मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। पूरे को मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, तो तुम्हें पता है ln y को अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, 1/y इंटू डी बाई डी एक्स, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल सबको आता है, प्रोडक्ट रूल क्या सबको आता है, अगर दो वेरिएबल्स प्रोडक्ट में है उनको डेरिवेटिव कैसे करते हैं, मैं बता दूं एक बार। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले फर्स्ट को डेरिवेटिव करो पूरे को, जैसे लेफ्ट में हमने dx के साथ किया, राइट वाले को भी करो, तो x dx बाई dx बन आ गया, और दूसरे वाले को ऐसे ही रहने दो ln x, प्लस दूसरे वाले को करो और पहले वाले को ऐसे ही रहने दो, तो ln x का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन 1/x, और पहले वाले को ऐसे ही रहने दो x, तो x से x कट गया है ना, ये आ गया। तो क्या आ रहा है इसका dy बाई dx, देखो इक्वल्स टू y इंटू 1 प्लस ln x। अब जरा y की वैल्यू रख दो, x की पावर x, तो dy बाई dx क्या आ रहा है, x की पावर x 1 प्लस ln x। क्या ये चीजें ठीक है क्या, बताओ जरा। ये सब भाई, ये सब नॉर्मल बैचेस में कोई नहीं बताता, तुम किसी भी नॉर्मल बैच में जाओगे ना, वहाँ पे नहीं बताता, ठीक है। तो प्लीज इसको तमीज से पढ़ लो, ठीक है। मतलब ऑफकोर्स ये हर जगह नहीं मिलती ऐसी चीजें, ठीक है। जो मतलब जो तुम लोग अगर ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तुम लोगों को पता होगा, ठीक है, ऑनलाइन में शायद नहीं मिलता, ऑफलाइन में नहीं मिलते, ठीक है। स्टार बैच फॉर रीजन, यस ऑफकोर्स तुम्हें अब दिख रहा हो कि स्टार बैच ऐसे नाम नहीं रखा। हाँ बहुत हेल्प करेगा जेई में, मैं तुम्हें बताऊं, जब अपन डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन वगैरह थोड़ा पढ़ेंगे ना, तब अपने को बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब एक नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। समय मेरे को नाम से याद नहीं यार, नाम से याद नहीं मेरे को चीज़ों को, इतना अच्छे से नाम से याद नहीं है, बट हाँ तुम देख लेना एक बार कैसी को बोलते हैं नहीं बोलते, देखना जरा, यही है ना, फिर ठीक है, ठीक है जरा। ये सौम्य कह रहे हैं कि इसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, तो ठीक है, इसको नाम अगर कभी पूछेगा नहीं फिजिक्स में तो कभी काम नहीं आता, बट ठीक है याद कर सकते हो, तुम्हारी अगर मन है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं, ठीक है। अब देखना, अब मैंने थोड़ा लेवल अप किया अगेन, मैंने कहा कि ये नहीं 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 ले ऐसे मजा नहीं आ रहा है। y इक्वल्स टू x की पावर x, ये किया मैंने, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार इसका डेरिवेटिव बताओ, ये भी आसान है, इजी है, इसका डेरिवेटिव याद रखो, बस मैं बताता हूँ, देखना इसका डेरिवेटिव याद रखो, बाकी अपना काम हो जाएगा, देखना जरा। मैं अगेन बोथ साइड लॉग ले रहा हूँ, अगेन बोथ साइड लॉग, ठीक है, लॉग लिया, यहाँ पे भी लॉग लिया जब मैंने, तो क्या तुम देख पा रहे हो कि x की पावर मैं इसको एक यूनिट मान रहा हूँ, देखना जरा, ये जो ऊपर मैं इसको एक यूनिट मानता हूँ, इसको मैं चिपका के ले जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो अपना y की पावर y इक्वल्स टू x की पावर x मैंने जब लॉग लिया, तो क्या तुम देख पा रहे हो कि x की पावर x बाहर आ गया, और ये ln x बचा यहाँ पे, क्या सब देख पा रहे हैं, बताओ जरा। इस ये मेथड क्लियर है क्या कि मैंने ये कैसे किया। आज की क्लास थोड़ी भयंकर लेवल पे चली गई, मैं कह ही रहा था थोड़ा टफ रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया, है ना, ठीक है। अब क्या करो, बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तुम लोग, तो तुम्हें पता है इसका तो रट गया होगा 1/y इंटू डी बाई डी एक्स, है ना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा अगेन, यहाँ पे अब प्रोडक्ट रूल लगेगा अगेन, प्रोडक्ट रूल लगाओ दोनों में, कैसे प्रोडक्ट रूल मैंने क्या बताया, पहले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को ऐसे रहने दो, जब तुम अब देखो यहाँ पे यूज करो इसको, अगर तुम x की पावर x को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है इसका डिफरेंशिएशन, देखो x की पावर x को डिफरेंशिएट करते हो, क्या आता है इसका डिफरेंशिएशन, x की पावर x 1 प्लस ln x को ऐसे ही रहने दो, प्लस ln x को करो और x की पावर x को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये चीज क्लियर है क्या यार, अच्छे से यहाँ पे दिख रही है ना, सो मैं एक्चुअली थोड़ा बड़ा इक्वेशन बन गया ना, हाँ आई गेस ऐसे ही कुछ आएगा, सही कह रहे हो, हाँ ऐसे ही कुछ आएगा, सही कह रहे हो। अच्छा क्या सब देख पा रहे क्या कि यहाँ पे x की पावर x और यहाँ पे x की पावर x, क्या सब देख पा रहे हैं क्या। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, ज्यादा काम का नहीं है, मैंने बस बता दिया, ठीक है।
कि y इंटू एक्स की पावर एक्स 1 प्लस ln x प्लस में एक्स की पावर एक्स बाय एक्स। इसको याद मत करना, ये बस ऐसी है, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है क्या सबको? ये चीज क्लियर है क्या सबको? हाँ सही है सौम्य, आएगा ऐसे ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। लाइक इसको एडजस्ट करोगे ना तो ऐसे ही कुछ आएगा, सही है। ये चीज ठीक है क्या सबको, बताओ जरा। हाँ यश, मैं इसलिए कहा था ना, यश मैंने तुम्हें इसलिए बोला कि आज की क्लास प्लीज ज्वाइन कर लेना। आप थोड़ा लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहेगा अपना, कल से और टफ करेगा अपन थोड़ा, ठीक है। कल से थोड़ा और ऊपर चलेगा। ये देखो यार, ये सब ना आईएम पेच में काम रहेगा। जब तुम अगर ओलंपियाड वगैरह क्लियर कर लोगे फर्स्ट सेकंड राउंड, ठीक है, फिर काम आएगी ये सब चीजें काफी ज्यादा। एडवांस में कुछ कुछ क्वेश्चन में काम आएगी, हर में नहीं आएगी, ठीक है। मैंने एडवांस के इन लोगों को पीवाईक्यू भी कराया है, बहुत सिंपल हो, ज्यादा टफ नहीं होते, ठीक है। पर स्टिल ये सब ना क्या है कि एक एडवांटेज देता है। हाँ पहले से पढ़ के आने में मजा आता है यार, मतलब अगर पहले से तैयारी हो ना, मेरी भी यही आदत है। क्लास में फिर बच्चों को तंग करने में मजा आता है। एडवांस की क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा तुम्हें, बहुत इजी लगेगी इसके बाद, ठीक है। और कुछ रह रहा है कि एक बार मैं देख लूँ जरा, ठीक है। जरा एक चीज और रह रही है यार अपनी, किसी कांस्टेंट की पावर डबल पावर देखना जरा। किसी कांस्टेंट की, ये अब ये कर लोगे ना आई गेस, ये सब कर लोगे, ये कर लोगे, अब तो ये बच्चा सवाल हो गया। बस क्या याद रखना, इसमें बस याद तुम्हें एक चीज रखनी है। इसमें तुम्हें एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना, सॉरी के की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना। नहीं एक सेकेंड, नहीं तुम्हें एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना है। क्यों, देखना जरा, बोथ साइड लॉग ले लो। ये क्या आ रहा है, एक्स की पावर एक्स ln के, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे, डिफरेंशिएट करो पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव आ गया देखो यहाँ पे। हाँ के की पावर एक्स से भी हो जाएगा, सही कह रहे हो। एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने निकाला था ये ऊपर, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस ln x है ना। एक्स की पावर एक्स 1 प्लस ln x, अब बस यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा, ये करते रहना, ठीक है। ये सब कर लोगे क्या, ये सब कर लोगे, आईएम पिच वगैरह में काम देगा यार, तगड़ा वाला काम देगा, बहुत एडवांटेज जाएगा तुमको। क्या हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले क्या, आज थोड़ा कवर करेंगे अपन फटाफट। 2-3 क्लास का आज ही कवर कर रहे हैं तुम लोग ना, तुम क्या है, तुम लोग की पिकिंग पावर काफी अच्छी है, ठीक है। कोई और अगर 11th का लल्लू बच्चा होता ना, XYZ वगैरह, मतलब जो फेमस फेमस कोचिंग ऑनलाइन है वहां से पढ़ रहा होता, वो कहता है ये क्या है, ठीक है, और वो फिर सर खाता मेरा। इसीलिए तुम लोगों ने अच्छा पिकअप किया, इसलिए अपन स्पीड से बढ़ा रहे हैं। ये क्या हो गया, हाँ मेरे टीचर ने तो साइनस का कॉसेस बताया था, ये क्या लिख रहे हैं लिमिट वगैरह, ये क्या हो गया एक सेकंड थोड़ा जरा, ठीक है। नहीं मतलब ऑफकोर्स ये है, मतलब ये मैं मानता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारे टीचर अगर ये लिमिट वगैरह नहीं बताया तो